नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। पाकिस्तानी कलाकारों पर बॉलीवुड में जुबानी जंग और तेज हो गई है। कुछ कलाकार अपनी देशभक्ति साबित करने में जुटे हैं तो कुछ को लोग गद्दार तक कह रहे हैं। सलमान खान के पाकिस्तानी कलाकारों के साथ खड़े होने के बाद दो खेमों में बंट चुका है बॉलीवुड। पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान के छोटे से रोल के बावजूद करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल पर तलवार लटकी हुई है। फिल्म को लेकर शुरू हुई कंट्रोवर्सी के खिलाफ अनुराग कश्यप ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे सवाल खड़े कर डाले। तो अब प्रियंका चोपड़ा ने भी पाकिस्तानी कलाकारों का साथ दिया है। सोशल मीडिया पर आरोपों प्रत्यारोपों की बौछार हो रही है। ऐसे में हमारा सवाल यही कि क्या अनुराग कश्यप और प्रियंका चोपड़ा पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, और क्या देशभक्ति के नाम पर दो खेमों में बंट गया है बॉलीवुड? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। मेरे साथ बीजेपी की शाइना एनसी, मेरे साथ फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री, मेरे साथ विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, और आमिर हैदर जैदी, सीपीआई के नेता जुड़ चुके हैं। शाइना, शुरुआत आपसे। क्या अनुराग कश्यप और प्रियंका चोपड़ा पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं सवाल उठाकर, या पाकिस्तानी कलाकारों का साथ देकर? देखिए, हर एक व्यक्ति की राय मत होती है और वो जरूर जिक्र कर सकते हैं, लेकिन अनुराग कश्यप को कोई जानकारी नहीं कि इंडो पाक रिलेशनशिप क्या था, क्या है और किस परिस्थिति से गुजर रही है। और वहाँ ऐसे बुनियादी तौर पे जो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ऐसे कहना कि प्रधानमंत्री जो इस डिबेट में शामिल है ही नहीं, उनको माफी मांगनी चाहिए, तो हमें भी ये लगता है कि जायज है ये कहना कि उनको अपने मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं। उनको ये समझना चाहिए कि उरी और पठानकोट के बाद पाकिस्तान को डिक्लेयर करना एक टेरर स्टेट, इसमें एक आइसोलेशन की पॉलिसी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कम्युनिटी भी कह रहा है कि कहीं ना ये आइसोलेशन, शाइना, ये आइसोलेशन सिर्फ कलाकारों तक सीमित क्यों हो? जो प्रियंका चोपड़ा सवाल उठा रही हैं कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स, पाकिस्तानी बिजनेसमैन, कारोबारी, वो लगातार आ रहे हैं, कारोबार तो चल रहा है, बाकी सब वीजा तो सरकार आज तक देने को तैयार है। बॉलीवुड ने ही ठेका उठाया है देशभक्ति का, या ये छद्म देशभक्ति है? मैं कुछ अलग कहना चाहती हूँ कि आज के परिस्थिति में जो एक आइसोलेशन पॉलिसी हमने घोषित की है या प्रयास कर रहे हैं, तो वो है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड कल्चरल। जो पाकिस्तानी कलाकार आए थे रेट्रोस्पेक्टिव पिछली बार, या समझ लीजिए वीजा लेजिटिमेट लेके, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि उरी के अटैक के बाद क्या बुनियादी तौर पे उनको ये आतंक का तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट खत्म कर देना चाहिए ना? कहीं ना कहीं I think we are losing the direction of this debate. प्रधानमंत्री जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है इस पूरे देश के, is elected by crores of Indians, और जो उनको विश्वास है हमारे नेतृत्व में, तो अनुराग कश्यप जैसे एडवाइजर्स कब से बने हैं कि let me make it clear, I complain to the government. तो एक नागरिक को हक नहीं है अपने प्रधानमंत्री से शिकायत दर्ज कराए? कौन है ऐसे बोलने? प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, क्या ये हक नहीं है एक नागरिक को? बिल्कुल हक है, लेकिन आप जो पहले परिस्थिति समझे तब। नहीं, परिस्थिति मुझे ऐसे समझ नहीं आ रही है विवेक, मुझे परिस्थिति ये समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तानी कलाकारों का ही बहिष्कार क्यों? फिर तो पाकिस्तानी वो बिजनेसमैन हो, वो डॉक्टर हो, वो कोई एक आम नागरिक हो, वो हमारे जैसे न्यूज चैनल्स पे, मेरा न्यूज चैनल इंक्लूडेड है, हम पाकिस्तानी विशेषज्ञों को तो बुला लेते हैं, उनको बाकायदा पैसे भी देते हैं, उनका बहिष्कार क्यों नहीं करते? वो लानत मलानत करते हैं हमारे देश, सारे टीवी चैनल्स पर पाकिस्तान के विशेषज्ञ इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में बैठकर लानत मलानत करते हैं देश की। उनके बहिष्कार की तो बात नहीं होती, सिर्फ कलाकारों का बहिष्कार क्यों हो विवेक? नहीं, मैं आपका, एक तो पहली बात तो किसी ने ऐसा बोला नहीं है कि सिर्फ कलाकारों का बहिष्कार हो। मैं आपसे एक विनती करूंगा, आप सड़क पे जाके किसी भी छोटे शहर, आम हिंदुस्तानी से बात करिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और मैं बैठ के यहाँ एक विशेषज्ञ की तरह अपनी राय, तो मैं पूछ रहा हूँ विवेक, तो आम हिंदुस्तानी क्या एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन, पाकिस्तानी डॉक्टर, पाकिस्तानी सो कॉल्ड एनालिस्ट, वो पैसा कमाते रहे भारत में आकर? देखिए, मुझे आपने बुलाया था अनुराग कश्यप के ट्वीट्स के बारे में बात करने के लिए, उसके लिए मैं एग्री किया था, मैं उसी बारे में बात करूंगा। हाँ।
वो जो ट्वीट्स हैं उसके बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। जुड़े हुए हैं ना ये सवाल। अगर भाई सड़क में चलते हुए अगर 1000 लोग हैं वो कहते हैं कि हम नहीं, आप जाइए तो अनुराग कश्यप और आप सब लोगों को राज ठाकरे से बात करनी चाहिए। आप जाइए राज ठाकरे का इंटरव्यू करिए, जिनने मना किया है। मैंने तो मना नहीं किया, मैं तो हर तरह के बैन के अगेंस्ट हूं। और आप ये आप बैन के खिलाफ हैं, वही तो पूछना चाह रहा था, बैन के खिलाफ हैं आप विवेक? नहीं, मैं हर तरह के, पर ये बैन किसी ने किया नहीं है कि आप बिना बात के न्यूज क्यों बना रहे हैं? नहीं, बैन क्यों नहीं किया? बॉयकॉट है, और बॉयकॉट एक छोटी सी एसोसिएशन है, उनने किया है। हाँ। इंपा एक जो बड़ी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है जिसके श्री अनुराग कश्यप भी मेंबर है, उन लोगों ने किया है। ये सवाल उनसे पूछे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। नहीं, मैं आपकी राय जान रहा हूं मैं उस कमेटी में, वो सही किया है उन्होंने कि गलत किया है? मेरी राय, मैं आपकी राय के लिए आपको बुलाया। मेरी बात आप बोलने देंगे तब मैं बताऊंगा आपको। मैं किसी भी तरह के बैन और बॉयकॉट के अगेंस्ट हूं, लेकिन जब एक दो देशों के मुल्कों के बीच में एक ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई है कि इस मामले को लेकर लोग सेंसिटिव हैं। अगर आम पब्लिक, फिल्म मेकर्स के लिए सबसे ऊपर कौन है? पब्लिक। डेमोक्रेसी में सबसे ऊपर कौन है? पब्लिक। मीडिया के लिए सबसे ऊपर कौन है? पब्लिक। आप भी ये शो इसलिए चला रहे हैं क्योंकि पब्लिक ये देखना चाहती है कि कौन देश के साथ है और कौन देश के साथ नहीं। अब एक सवाल मैं जानना चाहता हूं, आप बैन और बॉयकॉट भूल जाइए, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या परेशानी है कि अनुराग कश्यप या बाकी और फिल्म इंडस्ट्री के लोग खड़े होकर ये नहीं बोल सकते कि हम देश के साथ हैं? एक ट्वीट ऐसा भी कर देते कि आई एम विद इंडिया। उन्होंने ट्वीट किया बाय द वे, मतलब वो देशद्रोही हो गए आपकी निगाह में पाकिस्तानी कलाकारों का समर्थन करके? क्या वो देशद्रोही हो गए? वो देशभक्त नहीं रहे ना, देशभक्त नहीं रहे आपकी निगाह में? उनके ट्वीट से बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हाँ। और वो ट्वीट्स गलत हैं और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, मैं उनसे अग्री नहीं करता हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं वो देशद्रोही है। अनुराग भी अपनी तरह से बहुत प्यार करते हैं देश को, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो प्यार कभी जाहिर भी करना चाहिए। तो मतलब ये विजय शंकर तिवारी जो बात विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं, फिर तो हमें फैज अहमद फैज नहीं पढ़ना चाहिए, नुसरत फतेह अली खान नहीं सुनना चाहिए, अब गुलाम अली की नज़में नहीं सुननी चाहिए, फिर तो सब बंद करें ना। ये देशभक्ति का मामला है दरअसल। संदीप जी देखो, उनको देश से नहीं अपनी फिल्म से प्यार है, पहली बात तो ये समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि आप उस समय की स्थिति देखिए कि किस प्रकार के समय में उन्होंने ये कहा है। ये परिस्थितियां भी ये तय करती हैं जब हमारे देश में। नहीं, मुझे ये बताइए, बता रहा हूँ, क्या हमने पाकिस्तान से कारोबार बंद कर दिया? संदीप जी, कारोबार बंद कर दिया क्या? जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं सटीक उत्तर दे रहा हूँ, सटीक उत्तर दे रहा हूँ। क्या कारोबार बंद हो गया? आपको घूमने वाघा अटारी बॉर्डर सील हो गया? आपके प्रश्न का बिल्कुल क्या गृह मंत्रालय वीजा देने से मना करने लगा पाकिस्तानी कलाकारों को? आपके प्रश्न का सटीक उत्तर दे रहा हूं मैं जी। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में हमारे देश के न्यूज चैनलों को बंद कर दिया गया। तो हम पाकिस्तान बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं संदीप जी, अनुराग कश्यप का उस समय कोई ट्वीट आया क्या? ट्वीट आया क्या? नहीं आया ना। जब वहां पर उरी में घटना हुई, हमारे शहीदों जवानों को शहीद कर दिया पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, अनुराग कश्यप का कोई ट्वीट आया क्या? यानी जब ट्वीट आना चाहिए, जब सारे देश को ट्वीट आ रहे हैं, तब अनुराग कश्यप का ट्वीट नहीं आ रहा है। ट्वीट कब आ रहा है? ट्वीट आ रहा है तब जब देश के लोगों ने कहा कि भाई भारत के बाहर से पाकिस्तान के जो हमारे लोग अगर ये चाह रहे हैं, जैसा विवेक भी कह रहे थे और आपसे भी पूछ रहा हूं मैं तिवारी साहब, तो देश के लोग तो ये चाह रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत बंद हो, देश के लोग तो ये चाह रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत बंद हो, तो वीजा नहीं मिलने चाहिए पाकिस्तानी कलाकारों को, वाघा अटारी बॉर्डर को सील कर दो, उनसे कारोबार मत करो, संदीप बंद करो। फिर संदीप जी, जिस दिशा में आप जा रहे हैं, हाँ, वो दिशा नहीं, ये बोलने में क्या दिक्कत है? मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं आपको। देखो, आप एक बार कह रहे हैं कि बिजनेस क्यों कर रहे हैं, फलाने के साथ क्यों कर रहे हैं। आप ही बताइए, जो हमारे टीवी चैनलों पर पाकिस्तानी एनालिस्ट आकर बैठे रहते हैं। संदीप जी हमेशा पब्लिक सेलिब्रिटी की बात को सुनना चाहती है। सेलिब्रिटी कौन है? वो बिजनेसमैन है कि वो जो यहाँ पर पैसा कमाते हैं और अपना फोटो दिखा करके अपनी शोहरत हासिल करते हैं। जो शोहरत हासिल करते हैं और पब्लिक में अपनी इमेज बनाते हैं, पब्लिक उनसे सुनना चाहती है कि आपका क्या विचार है। वो जो पब्लिक में शोहरत हासिल कर चुके हैं, वो कलाकार, उन कलाकारों का आमिर हैदर ज़ैदी क्यों ना बहिष्कार किया जाए? अब पलटकर अगर आपसे मैं ये पूछूं, क्यों ना बहिष्कार किया जाए जब पाकिस्तानी कलाकार मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं है आतंकवाद की, और जिस तरह से फैक्ट्रियां चल रही हैं पाकिस्तान में उसकी? सबसे पहले तो मैं आज राजपूताना राइफल के जो हमारा एक जवान शहीद हुआ है, उसे मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। दूसरे, ये जो हमारे बीजेपी के मित्र या जो ये इस तरह के लोग हैं, यही पाकिस्तान समर्थक हैं। ये पाकिस्तान को मैं बोल रहा हूं, मुझे 1 मिनट दे दीजिए बस, ये बोल रहा हूं। जब ये
पाकिस्तान का जो यहाँ पे वर्कर काम कर रहा था, जो कलाकार यहाँ काम कर रहा था, वो आया अपना मेन ताना लेके चला गया। हमने उसका विरोध किया, वो चला गया। अब ये इसे जो निर्माता है, इसका क्या दोष है, इसका क्या गुनाह है? इसने तो उसे काम जब दिया जब हमारे विदेश मंत्रालय ने उसे वीजा दी, उसे यहाँ बुलाया, उसे परमिशन दी, उसने इसने काम दे दिया। इसका क्या गुनाह है? इसकी पूरी फिल्म आर्ट की है, 3 प्रदेशों में फिल्म बैन कर देते हैं। ये क्या देशभक्ति नजर आती है कि आप अपने इंसान, अपने नागरिक के ऊपर, जो अपना ही देश का नागरिक है, उसे नुकसान पे तुलने पे उसे नुकसान पहुंचा। विवेक रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? उसे नुकसान पहुंचा। विवेक अग्निहोत्री रिस्पॉन्ड करना। मैं आ रहा हूं, दूसरे पॉइंट पे आता हूं, पहले उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए इस पर। विवेक। जी हाँ, सवाल पूछिए, मैं समझा नहीं क्या सवाल। नहीं, ये कह रहे हैं कि विदेश मंत्रालय ने, भारत सरकार ने वीजा दिया फवाद खान को, वो अपना काम पूरा करके अपने पैसे लेकर वो वापस चला गया अपने देश, और फिल्म को रोक रखा है यहाँ पर देशभक्ति के नाम पर। ये कैसे जायज है? ये कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हैं इसमें। हाँ, तो गलत जो एमएनएस और राज ठाकरे जो कर रहे हैं वो गलत है, और मेरे को लगता है कि सीपीआई वालों को राज ठाकरे के घर के सामने एक प्रोटेक्शन निकालना चाहिए, और जो इम्पा है प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, उनके ऑफिस के सामने जाके उनको एक प्रोसेशन वहां पे प्रोटेस्ट करना चाहिए। अनुराग कश्यप जो कि मेंबर है इम्पा के, उनको वहां जाके बात करनी चाहिए, और राज ठाकरे से फोन करके उनसे मिलना चाहिए। और तो किसी ने बॉयकॉट नहीं किया और बैन किया है, तो हम किसके खिलाफ ये बात कर रहे हैं? जिनने किया है पब्लिकली उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहिए। और अगर सीपीआई वाले वहां जाने के लिए तैयार है राज ठाकरे के यहाँ, तो मेरा फोन नंबर ले लें, मैं उनके साथ जाने को तैयार हूं। रिस्पॉन्स सुन लीजिए, राज ठाकरे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देश की संस्था पूरे देश से ऊपर राज ठाकरे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सीपीआई वाले तो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन राज ठाकरे जो किसी नहीं, राज ठाकरे की बात नहीं है, किसी पद में नहीं है, बड़ी हस्तियां हमने वहां पर बयान दिखा दिए। चौधरी साहब, किसी मुकेश भट्ट से लेकर परेश रावल से लेकर सब लोग कूद पड़े हैं इसमें। चौधरी साहब, राज ठाकरे किसी पद पे नहीं है, किसी संवैधानिक पद पे नहीं है। अगर वो ये कहते हैं कि ये फिल्म बैन, तो बैन। मुझे ये समझ में आता है कि देश राज ठाकरे चला रहे हैं या बीजेपी चला रही है या मोदी जी चला रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है इनकी कंट्रोवर्सी से। आज ही एक बयान आया है, बयान के अंदर ये कहा गया सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो सेना ने नहीं की, आरएसएस ने की है। तो आरएसएस देश चला रही है, राज ठाकरे देश चला रहे हैं, या देश मोदी चला रहे हैं? देश कोई चुनी हुई सरकार चला रही है। ये समझ में आने की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यूपी इलेक्शन तक ये पाकिस्तान का मुद्दा गरमा के रखेंगे। इनसे कोई भी बात करो अब तो एक बात ये कह रहे हैं कि साहब हमने हर मुद्दे को 3 तलाक दे दिया है, अब हम सिर्फ तलाक 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 ही बात करेंगे। बॉलीवुड भी 2 सियासी खेमों में बट गया है दरअसल देशभक्ति के नाम पर। क्या ये बात मानेंगी आप शाहिना? लेकिन ये मानना क्या है? मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हर एक मुद्दे पे जो आप प्रधानमंत्री को घसीट के लाएंगे, तो क्या ये देश को शोभा देती है? अनुराग कश्यप को दिक्कत है तो अपने कम्युनिटी के प्रोड्यूसर एसोसिएशन से उनको जितने भी सवाल पूछने वहां पूछने दीजिए। सरकार की तरफ से किसी ने नहीं कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव बैन हम करेंगे या फिर हम किसी को समर्थन देंगे, बल्कि हमारे एक एक प्रदेश ने कहा है कि कानून कायदे के निमित्त हम सभी चीजों को का आदेश पालन करेंगे जो सेंसर बोर्ड ने उनको परमिशन दिया है, तो उचित ढंग से ये फिल्म चलेगी। अभी रही बात राज ठाकरे जैसे नेता जो अपने आप को उजागर करना चाहते हैं कंट्रोवर्सी को लेके, और मीडिया इतनी चर्चा कर रहे हैं, एक ढंग से आप पूछ रहे हैं सवाल और प्रश्न चिन्ह प्रधानमंत्री के नैतिकता और इंटेग्रिटी के ऊपर। मुझे लगता है कि वी हैव टू पुट अ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और अब परिपेक्ष ये पूरे डिबेट को लेके जो हम लगातार बोलेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसका मतलब हम ये सवाल उठाएं, लेकिन जो आप बुनियादी तौर पे गलत सवाल उठा रहे हैं, क्या उसके प्रति चर्चा होने वाली है या नहीं? क्या हम ये मानने वाले हैं कि शाइना जी, जो आप लोग बुनियादी तौर पे गलत कर रहे हैं, क्या उस पर चर्चा करना देशद्रोही है? कौन गलत कर रहा है? क्या गलत कर रहे हैं? जो आप बुनियादी तौर पे गलत कर रहे हैं उस पर सवाल उठाना देशद्रोह है। प्रधानमंत्री सवाल पूछना देशद्रोह है, किसी मंत्री पे सवाल उठाना देशद्रोह है। जयदी साहब जिस आप बहुत बड़े देशभक्त हैं, आप जिस विचार को रख रहे हैं, आप जब पाकिस्तान जब भारत के बंटवारे की बात होती है आप उसके समर्थन में खड़े होते हैं, जब कश्मीर रेफरेंडम की बात होती है आप उसके पक्ष में खड़े होते हैं।
आप देखिए ना 1942 से लेके 1947 तक आप किस देखो, खेमे में खड़े थे? मुझे पर आपकी एक बात देशभक्ति समझ में नहीं कहाँ आ मौजूद रही, थी? सरकार ने आपको पाकिस्तानी देशभक्ति सिखाने कलाकारों पर विजय शंकर तिवारी कोई बैन नहीं लगाया, कोई रोक नहीं है, सारा अभी पीपल टू पीपल कांटेक्ट चल रहा है। तो सरकार ऐसी एसोसिएशंस, ऐसे फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने वाले, मामी फिल्म फेस्टिवल में एक पाकिस्तानी फिल्म जो रेट्रोस्पेक्टिव सेक्शन में थी उस पर बैन लगा दिया। सरकार को सामने आना चाहिए कि ऐसे बैन नहीं लगने हैं। सरकार अपना रुख और रवैया साफ क्यों नहीं करती? देखो, ये लोकतंत्र है संदीप जी, और लोकतंत्र में जो पब्लिक का मानस होता है, जनता का मानस होता है, ये कैसे तय करेंगे? नहीं, ये कि तय हो बहुमत रहा है ना किस जी, तरफ है? इससे तय हो रहा है। बहुमत किस तरफ इससे है? सड़क तय करेगी अब कानून सड़क हमारे। तय करती है, सड़क तय करेगी, तय करती है संदीप जी, सड़क तय करती है, पब्लिक तय करती है। तो उसका- ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में ये जानना और समझना, तो ये वो कठिन सिर्फ नहीं है। पाकिस्तानी कलाकारों तक सीमित रहेगा, वो बिजनेसमैन, बात वही आती है, वो कारोबारियों तक देखो, नहीं आएगा और लोगों का मैंने पीपल एक टू बात पीपल कही, कॉन्टैक्ट संदीप नहीं, जी, समझौता एक्सप्रेस संदीप- चलती रहेगी, संदीप जी, बसें चलती रहेंगी, संदीप जी, ट्रेन चलती रहेंगी, संदीप जी, उस पर कोई रोक नहीं होगी। संदीप जी, जिस विषय को हमने पहले लिया था, पाकिस्तानी जनरल्स, संदीप जी, पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट सब टीवी संदीप- चैनलों पर संदीप जो जी, टीवी चैनल कहते हैं संदीप जी, पाकिस्तान का बहिष्कार करो, वही आकर बैठे रहते हैं। संदीप जी, जो मैंने आपको पहले भी कहा ये था, दो मुंहापन क्यों? अब मैं अभी भी बात कर रहा हूं, पहले भी कह रहा था हाँ। कि जो सेलिब्रिटी होते हैं, जिनको सब लोग जानते हैं, उनसे रिएक्शन सुनना चाहते हैं कि आप क्या हैं। आज तक पब्लिक ने किसी बिजनेस आप भी ढेरों चैनलों पर जाकर पाकिस्तानी मेहमानों के साथ करते हैं ना जुड़े, नहीं, वो तो मना बता कर रहे- दीजिए, नहीं, वो मना कर दीजिए, पाकिस्तानी से उनके बात साथ नहीं तो आप युद्ध कर करूंगा। रहे जब होते हैं। पाकिस्तानी उनके- कलाकार की फिल्म नहीं देखोगे उनके साथ- तो पाकिस्तानी विशेषज्ञ के साथ बहस क्यों संदीप जी, करोगे? उनके साथ अब युद्ध कर रहे होते हैं। हाँ। उनके साथ अच्छा, युद्ध हो रहा है। टीवी चैनल में भी युद्ध कर रहे होते हैं। अच्छा। उनको गलबैया डाल के नहीं घूम और रहे उनको होते पैसे आप। भी मिलते आप हैं। युद्ध चल, आपको शायद मालूम नहीं, उन्हें पैसे भी मिलते हैं। आप युद्ध भी कर रहे होते हैं उनके साथ सीधे सीधे युद्ध कर रहे होते हैं, और उनका युद्ध सारी दुनिया देख रही होती है। तो चौधरी ये साहब, ये जो युद्ध करते हैं, इनका युद्ध सार्वजनिक देखो है। जयती साहब, इन्हें जयती साहब, सिर्फ आप- इलेक्शन आपका लेना चरित्र है। अब देशभक्ति के आपका नाम चरित्र दुनिया जानती पर है। बॉलीवुड कम से कम बढ़ता दिख रहा है। जयदी साहब, विजय शंकर तिवारी, विवेक अग्निहोत्री और शायना एनसी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज 5 की पंचायत में बस इतना ही। नमस्कार।